नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस आयुम में। और ये जो पेपर है, ये पेपर है अपना वनपाल वन रक्षक का, और ये है सेकंड शिफ्ट का। तो इसका अपन सॉल्यूशन देखेंगे। ये 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था, 6 नवंबर का पेपर है ये, और ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर को अपन सॉल्यूशन देखेंगे, और पेपर का सॉल्यूशन जो है वो अपन टू द पॉइंट देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ताकि आप जल्दी से मिलान कर सकें और आप अपने पेपर को और मार्क को साथ लेकर बैठें, ताकि आपको पता रहे कि किसका आंसर क्या है, और उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सको कि क्या स्कोर रहेगा। और जो भी आपका स्कोर रहे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न और डाउट है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा सोना। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन अपन देखें। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि सफ़ेद पेंट में सबसे ज़्यादा मिलने वाला सामान्य वर्णक है, यह है जिंक ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। दूसरा अगर इधर देखें अपन, कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद ने किन एनजीओ के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है? तो यह आएगा संपर्क फाउंडेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि पोमचा क्या है? तो पोमचा एक रंगाई की एक शैली है, ये आपको सबको पता ही है। ठीक है, इसका और इधर जो क्वेश्चन है, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिल है? तो इसका आंसर है 5 मंजिल। बहुत ईजी क्वेश्चन था। मतलब सेकंड जो शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट की बजाय ज़्यादा ईजी था। ठीक है, जीके भी ईजी था, और मतलब थोड़ा मैथ का अगर देखें तो मैथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट की बजाय थोड़ा सा डिफिकल्ट था। फिर कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे था? तो राजस्थान की ब्लू पोर्ट्री से। फिर अपन बात करते हैं, व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किसको? महाराजा सवाई मान सिंह को। इधर देखिए, माही सुगंधा किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है? तो इसका आंसर है चावल की किस्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो यह है वेनेश्वर, जो नवा टापरा गांव में बढ़ता है। और उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की ओरी की स्थापना किसने की? तो ये की थी महाराणा जगत सिंह ने। इसके नीचे जो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय संचारी रोग केंद्र स्थित है? तो यह आ जाएगा अपने अलवर में। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो आप, क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक है वोल्ट। फिर है, सबसे ज़्यादा दिमागी क्षमता किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो ये है अपने क्रोमैग्नान मानव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन और सबको पता है, कृष्णमर्ग के लिए। अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी? तो कालीबंगा की सभ्यता अलवानंद घोष ने की थी। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथम बार कहाँ किया था? तो ये वर्धा में किया था। मतलब जीके तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा इजी था। ये क्वेश्चन देखिए आप, ये मैथ का क्वेश्चन है, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, कौन सी आंतरिक अपवा नदी है? तो वो आएगी साबी नदी। नाथ प्रशस्ति राजस्थान के किस रियासत से संबंधित है? तो ये मेवाड़ रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का। मैथ का क्वेश्चन है, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल तथा 50% सांद्रता वाले एल्कोहल को किस अनुपात में मिश्रित किया जाए कि परिणामी मिश्रित 35% सांद्रता वाला एल्कोहल हो? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3:1। इसके बाद में अगर हम बात करें तो स्माइल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये लॉकडाउन में खूब चला था स्माइल कार्यक्रम। इसका संबंध है शिक्षा क्षेत्र से। इधर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कृषक उपहार योजना के तहत कितने मूल्य की कृषि उपज के विक्रय पर कृषक को एक कूपन प्राप्त हुआ है? तो 10,000 रुपया उससे अधिक पर। आप साथ साथ ओमार लेके बैठे और अपने जो क्वेश्चन हैं उनको मिलाते जाएं, और जो आप क्या स्कोर कर रहे हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जैसे अब क्वेश्चन है, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं विभजोतक संवर्धन से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित
नहीं किया जाता है तो इसके अंदर आवास को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी कृषि के क्षेत्र के अंदर पशुपालन, वानिकी, मत्स्य तीनों आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, लगभग सबको पता है, क्या सिंध भीलवाड़ा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, ये है मैथ का क्वेश्चन। मैथ के क्वेश्चन की बात करें, 29 नंबर क्वेश्चन देखो आप, तो इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। कौन सा विटामिन है, निम्न में से कौन सा विटामिन है? तो ये आएगा रिबोफ्लेविन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता बराबर, जो घटना ही संभव नहीं है उसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता 0 हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 20.22। अब 34 नंबर देखो, निम्नलिखित में से किस शैवाल से आगार प्राप्त किया जाता है? तो ये आएगा जिलेडियम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिलेडियम आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो, किस किले को मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है जी, कि हम सबको पता है, मेहरानगढ़ किले को। अब मैथ का क्वेश्चन देखिए आप, 6 आदमी तथा 2 औरतें एक साथ, एक आदमी तथा एक औरत द्वारा एक साथ किए गए काम का तिगुना कर सकते हैं, तो एक आदमी तथा औरत के कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 36 नंबर क्वेश्चन देखो, गागरोन का किला। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये किसका उदाहरण है, जल दुर्ग का। रणखार रिजर्व क्या है? तो रणखार रिजर्व ये है, जालोर में स्थित है। टेलीमेडिसिन योजना का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया, झालावाड़ में। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, और जिनका अगले शिफ्ट में पेपर है वो इन क्वेश्चंस के आसपास पढ़ कर जाएं। जैसे रणखार रिजर्व है तो आप रिजर्व के बारे में पूरा पढ़ के जाएं, कौन कौन से कंजर्वेशन रिजर्व हैं राजस्थान के अंदर। जैसे अगर ये किलों की जो है कैटेगरी पूछ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था उदयक दुर्ग के बारे में, तो आप इन किलों की श्रेणियों को एक बार ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो इसके आसपास ही आएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर क्वेश्चन है, वागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो वागड़ी जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखो, भाषाओं से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था, सेकंड में भी पूछ लिया, इसलिए जिनका कल एग्ज़ाम है वो कृपया करके एक बार जो भाषाओं के जो नोट्स हैं उनको रिवीजन करके जाएं। इसमें देखो, कार्बन परमाणु द्वारा कौन सी संकर अवस्था नहीं दर्शाई जाती है? तो ये आएगा sp3d। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये है जापान अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन एजेंसी जीका के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखी है? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने लिखी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 देखो आप, कि निम्न में से किस रियासत ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? कोटा, क्योंकि कोटा में बटन की हत्या कर दी गई थी और जन विद्रोह बिल्कुल पूरी जनता ने इसका साथ दिया था, तो कोटा में नहीं की गई थी। इसमें देखो 47 क्वेश्चन है, राजस्थान में झुंझुनू जिले के खेतरी तहसील के किस गांव से अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? तो झुंझुनू में एक ही सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया, वे हैं कहाँ से हैं? तो बाड़मेर से हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश सही है, माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात सही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और यूपी ये गलत है, इसमें आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगर हम बात करें, राजस्थान के किस जिले में आना सागर झील है? अब देखो, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके अंदर पूछा था कि आना सागर झील का निर्माण किसने करा? रणोराज ने। और यहाँ पूछ लिया कि आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। तो क्वेश्चन मतलब पेपर का लेवल इक्वल करने के लिए क्वेश्चन जो सेम टॉपिक से पूछा जा रहा है, ठीक है, जो टॉपिक फर्स्ट शिफ्ट में थे वही टॉपिक सेकंड शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आप कल जिनका भी एग्ज़ाम है वो इन दोनों पेपर के सॉल्यूशन ज़रूर देख के जाएं।
अब ये क्वेश्चन मैथ का है, 46 क्वेश्चन देखो, आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू हुई? तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 मई 2021 को। मतलब जीके तो दोनों शिफ्ट में ही बहुत ईजी आया है, ठीक है। कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना सिंचाई से जल प्राप्त नहीं करता? कौन सा नहीं करता? बीकानेर नहीं करता। इसमें भारत के कुल रेल मार्गों की राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसमें आएगा 10%। इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं तो लैंगरहिंस अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहिंस दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। अब देखिए कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? तो सीता माता भी है, रामसर भी है, शेरगढ़ी भी है, मानस नहीं है, ठीक है। इसमें ब्रड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो ये था बूंदी रियासत से। गैप सागर झील कहाँ स्थित है? यह है डूंगरपुर में। जयपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो 3rd B 10। अब देखो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो 10 हैं। और इसमें क्या पूछ लिया? भरतपुर संभाग में, भरतपुर संभाग कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो आप इस बात का ध्यान दें कि आप जिनका भी कल एग्जाम है या 2 दिन बाद है, वो जो भी कृषि जलवायु प्रदेश हैं 10 के 10 उनको एक बार देख कर जाएं, उनका रिविजन करके जाएं। चांदी के आभूषण की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? देखो जालोर तो नहीं आएगा, खंडेला भी नहीं, नाथद्वारा आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा। एक निश्चित धन पर समान दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज था, 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्रम से इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। फिर 59 नंबर क्वेश्चन देखो आप, मालानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जालोर बाड़मेर में। मालानी जो मल्लीनाथ जी हैं उसके कारण बाड़मेर को मालानी कहा जाता है, ठीक है। डिजिटल बाल मेला यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 से प्रदेश भर में अभियान में बाल सरपंच की शुरुआत की गई। कहाँ से? ये अक्टूबर। अब आगे बढ़ते हैं। डबोक हवाई अड्डा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत एग्जाम में रिपीट हुआ है। इससे उदयपुर में स्थित है, इसको आप ध्यान से देखिए। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में माइंस एवं जियोलॉजिकल विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में के विशाल भंडार मिले। तो बांसवाड़ा में देखो कौन सा खनिज है कि खनिज है वो मैंगनीज, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, वैसे तो क्वेश्चन सारे इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो सही हो सकता था। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन, ये जल भराव। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था कि कौन सा मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ठीक है। मतलब मृदा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप ये टॉपिक फिक्स कर लें कि मिट्टी से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो मिट्टी टॉपिक को रिवीजन करके जाएं। राज रत्नाकर का लेखक कौन था? तो सदाशिव। राजस्थान का एकीकरण, अब इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा बताओ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में। ये तो कोई भी स्कूल का बच्चा ही बता देगा। अब ये देखो, राजस्थान निम्नलिखित में से किसने करौली को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये धर्मपाल द्वितीय ने। अब बात करते हैं, यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है तो सभी विषम अभाज्य संख्याओं का योग y है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा बी। राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट, ये आप इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट भी हो सकता है, इसको ध्यान रख लें। ये आएगा अजमेर में, ठीक है। या अब ये जो क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के अधीन REC की ओर से जारी कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम में देश में श्रेष्ठ 4 डिस्कॉम कौन से? तो इसमें आ जाएगा अपने जयपुर और जोधपुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 69 देखिए, किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र ये सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है। इससे पहले ये पूछा था कि विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसकी खोज किसने की थी? ये फेराडे ने। ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछ लिया था। मतलब विद्युत चुंबक से क्वेश्चन आ रहे हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के नोट्स को रिवाइज करके जाए। एक आदमी की आयु 15 वर्ष तथा बाद उसकी 15 वर्ष पूर्व की आयु से 4 गुना हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? 7 चरणों में। मुझे लग रहा है कि ये पेपर जो है वापस रिपीट हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। 78 नंबर 73 क्वेश्चन देखो। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 में की थी। ठीक है। गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों किस माध्यम से संगठित किया था? सम सभा में। आपके जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने स्कोर बन रहा है। ठीक है। बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो ये माही भरातीव है, इन्होंने मरातीव लिख दिया है। ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे थे, सारे इजी क्वेश्चन थे। रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दी जाएगी, तो इसमें कितनी दी जाएगी? 5। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अपने विजय सिंह पथिक। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1985 में। बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? राव कल्याणमल ने। अब अपन बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखो। एक 2 अंकों वाली संख्या उलट जाती है, तो इसका आंसर अपने पास आएगा 18। आप आंसर लगाओ, टिक करो डायरेक्ट। 13 ताली नृत्य किस देवता को समर्पित है? तो रामदेव जी को। आप तो डायरेक्ट आंसर टिक करो और अपने क्वेश्चन मिलाओ कितने सही बैठ रहे हैं, फिर कट ऑफ देखें कितनी जा सकती है। टोटगढ़ अरावली वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है? तो अपने टोंक में नहीं है। वायुमंडलीय परत रेडियो संचार में मदद करती है, इसमें आएगा आयन मंडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? महाराणा संग्राम सिंह ने। अब आगे जो क्वेश्चन अपना है, दिए गए वर्त की परिधि क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान, उसका व्यास 4 इकाई। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है, पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर आती है। तो इसका आंसर देख लो आप, चाल क्या होगी? इसकी चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह फर्स्ट द्वारा लाई गई थी, कहाँ से? लाहौर से लाई गई थी। अब आप इसके बाद क्वेश्चन देखिए 89। किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है? तो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम द्वारा। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि जो विद्युत धारा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको जरूर रिवाइज करके जाएं। अब क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन असंपर्क बल नहीं है? यह है घर्षण बल। घर्षण बल तो संपर्क बल हो गया ना, संपर्क बल होगा तभी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की? तो डेनमार्क के साथ। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में स्थान प्राप्त किया, द्वितीय 2nd स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो सिरोही में। और सिरोही कहाँ? माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू। आमेर का जगत सिरोगणी मंदिर जो है किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था जगत सिंह, इसके बेटा था मान सिंह का जगत सिंह, उसकी याद में इसको बनवाया था। अब हम बात करते हैं 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था अपने सिक्कर में। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है उपस्थित होता है? एस्पिरिन। इसका आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। अवायवीय जीवाणु जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, क्लस्ट्रीडियम। 3 के प्रथम 5 गुणजों का मध्य हो जाएगा 9। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? ये है तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तो ये हमने देखा है सॉल्यूशन किसका? वनपाल वन रक्षक का जो 6 नवंबर को जो पेपर हुआ था, उसके 2nd शिफ्ट का जो पेपर है उसका हमने सॉल्यूशन देखा है। अब ये सॉल्यूशन देखने के बाद में आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आपके स्कोर हो रहा है उसको आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, ताकि आपको एक कट ऑफ का आइडिया लगा के मैं आपको एक वीडियो बता सकूँ। ठीक है, और आपके जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है,
या फिर कन्फ्यूजन है, ठीक है, उस क्वेश्चन के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है या फिर मैंने ये इसका आंसर किया तो क्या ये सही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।